वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेक्टर लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा मैं और उस पर बेस्ड 16 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वी होप सो 16 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, 15 और 1 16। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लो और आराम से हेडिंग लिखो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या फिर इसको ही बोलते हैं स्केलार प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? स्केलार प्रोडक्ट। स्केलार प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, अब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वेक्टर का एडिशन सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। ठीक है, अब दो तीन चीज़ें समझो बेटा। सबसे पहले तो ये समझो कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप इसका एडिशन कर सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज़ 100% वैलिड। इसका सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दिस इज़ आल्सो अ वैलिड। उसके बाद किसी वेक्टर को आप स्केलार से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिस इज़ आल्सो अ वैलिड। ओके, उसके बाद किसी वेक्टर को आप स्केलार से डिवाइड कर सकते हो, ये भी वैलिड है। लेकिन अगर आपने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड किया तो आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये वैलिड है क्या मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में? बिल्कुल वैलिड नहीं है। दो वेक्टर का डिवीजन या वेक्टर डिवीजन में कभी नहीं हो सकता। वेक्टर को आप स्केलार से डिवाइड कर सकते हो, वेक्टर को आप स्केलार से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, दो वेक्टर का एडिशन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हुए हम देखने वाले हैं कि दो वेक्टर का हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर बी। तो आपने ऐसे क्यों लिखा सर? तो ये दो तरीकों से किया जाता है बेटा। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीकों से किया जाता है। एक जिसमें हमें आंसर जो है मल्टीप्लिकेशन का वो स्केलार चाहिए, और एक जिसमें हमें आंसर वेक्टर चाहिए। तो अगर आपको स्केलार चाहिए दो वेक्टर का आंसर, तो आपको करना होता है एक स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट। कैसे किया जाता है पूरा इसी लेक्चर में उसी की बात करने वाले हम। उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आपको दो वेक्टर के प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर चाहिए तो एक स्पेशल टाइप का आपको प्रोडक्ट करना होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इतनी चीज़ें याद रखो, डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है वो स्केलार आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो वेक्टर आएगा। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि जो मल्टीप्लिकेशन है दो वेक्टर का वो दो तरीकों से आप कर सकते हो। एक जिसमें आपका आंसर स्केलार आएगा और दूसरा जिसमें आपका आंसर वेक्टर आएगा। तो स्केलार आंसर लाने के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। स्केलार आंसर आ रहा है इसलिए इसको हम स्केलार प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और जिसमें आपको आंसर वेक्टर लाना हो तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं, या पूरी तरह से सिर्फ हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट की, और उस पर बेस्ड लगभग 16 न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त न्यूमेरिकल मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ, डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बने रहो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, आराम से समझना और अच्छे से याद करना। मान लो आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है और इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिया गया है थीटा। क्या दिया गया है? थीटा। तो होता क्या है बेटा, इन दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो आंसर आता है वो आंसर कुछ इस तरह से होता है। पहले तो आपको पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। उसके बाद दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, और दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कॉस वैल्यू लेना है, कॉस ऑफ थीटा। तो इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो फाइनली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे? देखो, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलार प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। स्केलार प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज आंसर स्केलार होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is defined as the product of magnitude of two vector and cosine
ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो दो वेक्टर का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के एंगल के बीच का कॉस का वैल्यू ले लेना है आपको। तो ये होगा आपका डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। मान लो ऐसा है वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, तो क्या आएगा पी क्यू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। अब एक चीज़ समझ लो बेटा, थीटा के लिए कॉस थीटा के वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं। ओके, एक तो 0, 30, 45, 60, 90, उसके बाद 90 के बाद क्या करोगे आप, 90 के बाद हम ले लेंगे 90 + 30, 90 + 30 120, 135, 90 + 60 180, कितना 180। ओके, 0, 30, 45, 60, 90। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 तो cos 120 क्या होता है, माइनस ऑफ 1/2। cos 45 क्या होता है, cos 135 क्या होता है, माइनस ऑफ 1/√2 एंड cos 180 ओके 150 एक रहेगा बेटा, 150 90 में 30 ऐड करोगे तो 150 और 150 के बाद फाइनली 180। तो cos 150 की वैल्यू होती है -√3/2। ये याद कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और cos 180 होता है -1। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करो आप कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट इट्स आंसर इज 100% स्केलर, नो डाउट। लेकिन स्केलर भी दो टाइप का होता है, एक तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल 90 से कम होगा। इफ थीटा इज लेस देन 90 तो क्या होगा, पॉजिटिव। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और कहाँ तक 180 से कम या 180 से कम, 180 या 180 से कम होगा तो ये क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। तो थीटा 90 से कम है तो पॉजिटिव, 90 से कम और 0 से बड़ा, 90 से कम और 0 से बड़ा। ओके, तो थीटा अगर 90 से कम है या 0 से बड़ा भी बोल सकते हो आप, तो ये पॉजिटिव आएगा। और 180 या 180 से कम है और 90 से बड़ा है तो निगेटिव आएगा। और एक स्पेशल केस, इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, मतलब दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0। तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। इतनी चीज़ें लिख लो। तो यहाँ तक हमने क्या कवर किया, यहाँ तक हमने कवर किया डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। ये कॉस्ट के इतने वैल्यूज़ अगर आपको याद होंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, टाइम आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। वरना कुछ हिंट विंट इसमें ही आपका टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद कुछ चीज़ें समझते हैं। पहले वाली चीज़ नंबर वन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब होता है, ओके। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आंसर निकालो या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का आंसर निकालो, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब कैसे समझना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आंसर क्या होता है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड बी, दोनों के बीच का कॉस की वैल्यू कॉस ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मैं कैसे लिखता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब राइट साइड तो स्केलर है ना, स्केलर में 3 × 2 करो या 2 × 3 डजंट मैटर। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बी ए कॉस थीटा, चलेगा, बी ए कॉस थीटा। अब समझना वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का आंसर क्या होता है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड बी, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड ए, दोनों के बीच के एंगल की वैल्यू कॉस ऑफ थीटा। तो बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा की जगह क्या रखने आता, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसके जगह क्या रख दो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। हो गया आपका प्रूफ। तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, ओके, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट। तो समझना बेटा, ये सपोज हमारा वेक्टर ए है और ये सपोज हमारा वेक्टर बी है
और दोनों के बीच का अगर आपको एंगल पूछा जाए थीटा इज इक्वल टू कितना, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा आराम से समझना। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे। इसका आंसर कैसे आता है बेटा, पहले का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड बी और कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का ए बी इधर जाके डिवीजन में, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। तो कॉस इधर जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एंगल दोनों के बीच का फाइंड करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका क्या मतलब होता है समझना बेटा, स्पेलिंग वेलिंग देख लेना यार, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, वही बार बार वही चीज़ मैं दोहराता हूँ। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मतलब क्या होता है, मान लो आपको ऐसे सॉल्व करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो परफेक्टली ऐसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, चलो नोट कर लो, हो गया, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, चौथा पॉइंट समझते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उसकी कौन सी वैल्यू, कॉस की वैल्यू, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब समझते हैं। हाँ अब समझते हैं, देखो तो दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा है। ओके, मान लो ये है हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अब थीटा के 3 पॉसिबिलिटीज़ है बेटा, थीटा के 3 पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी, थीटा अगर 0 डिग्री है, दूसरी पॉसिबिलिटी थीटा अगर 90 डिग्री है, और तीसरी पॉसिबिलिटी थीटा अगर 180 डिग्री है। थीटा अगर 0 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर कैसे पैरेलल है। ओके, अब थीटा 90 डिग्री मतलब ये हमारा वेक्टर ए है और दिस इज आवर वेक्टर बी। ओके, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री। तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब थीटा 180 का मतलब क्या होता है, दिस इज आवर वेक्टर ए एंड दिस इज आवर वेक्टर बी, तो दोनों के बीच का एंगल क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। या फिर इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज आवर वेक्टर ए एंड दिस इज आवर वेक्टर बी, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और ये इन वेक्टर को बोला जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। ये कैसे एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो होगा क्या बेटा, इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के कॉस की वैल्यू, तो थीटा कितना है, 0 है यहाँ पे। अब सबको पता है कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 इज़ 1, तो इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब ये जो वैल्यू होगी इसकी बेटा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा, डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल। डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल। 2 वेक्टर अगर एक दूसरे से पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, मैक्सिमम आएगा बेटा। कैसे आएगा, मैक्सिमम आएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थीटा अगर 0 है तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ 90 डिग्री। सबको पता है कॉस 90 कितना होता है, 0, तो ए बी इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0, नॉट 0 वेक्टर, 0 बिकॉज इट इज़ अ स्केलर वेक्टर, तो ये मिनिमम आएगा। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट, मिनिमम बोलो या डॉट प्रोडक्ट इज 0 इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर 2 वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा,
0 आएगा। कैसे आएगा? 0 आएगा, ठीक है। और अगर एंगल 180 डिग्री है तो फिर क्या करेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 180 डिग्री। अभी मैंने आपको वैल्यू लिखवाए थे, कॉस ऑफ 180 इज -1, तो माइनस ऑफ ए इंटू बी, तो निगेटिव आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव as well as negative. Okay, for theta less than 90 degree it is positive, for theta greater than 90 degree it is negative, and for theta is equal to 0 it is 0. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, तीन चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। तो थीटा के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट सीख लिया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ, ओके, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना। मान लो ये एक वेक्टर है हमारा, वेक्टर ए, अब इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। तो आंसर क्या आएगा? पहले वाले का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड ए, यही इसी वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ एंगल कितना होता है? 0, तो कॉस ऑफ 0, तो कॉस 0 कितना होता है? 1, ए इंटू ए क्या आएगा? ए स्क्वायर। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, अब इसी तरह मान लो हमने क्या किया, दो सेम यूनिट वेक्टर लिए और इनका डॉट प्रोडक्ट लिया। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का कॉस की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू, तो कॉस 0 कितना होता है? 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर कितना आएगा? 1। तो अब जो यूनिट वेक्टर होते हैं हमारे पास तीन टाइप के हैं, वो है कैप वेक्टर आई, उसके बाद कैप वेक्टर जे, उसके बाद कैप वेक्टर के। इनको बोला जाता है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी इनको हम बोल देते हैं। तो वेक्टर आई इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेक्टर जे इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड वेक्टर के इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। तो देख लो बेटा, आई डॉट आई का आंसर क्या आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आई डॉट आई का आंसर क्या आएगा? पहले वाले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस ऑफ 0, तो इसका आंसर आएगा 1। तो हमेशा के लिए याद रखना, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये चीज़ बहुत काम आएगी। हाँ, तो दो सेम वाले यूनिट वेक्टर होंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, हो गया, इतनी चीज़ें हो गई। अब मान लो दो अलग अलग यूनिट वेक्टर है, जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा जेड एक्सिस होता है। इस पे के यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं? कैप वेक्टर आई। इस पे के यूनिट वेक्टर को कैप वेक्टर जे। इस पे के यूनिट वेक्टर को कैप वेक्टर के। अब अगर दोनों अलग अलग होंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो मान लो मैंने ऐसे किया, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे या फिर जे डॉट आई, डजंट मैटर बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों की कॉस की वैल्यू मतलब कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना होता है? 0। तो आंसर कितना आएगा? 0। तो सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, दो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर अगर सेम है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 1, और दो यूनिट वेक्टर अगर अलग अलग है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। तो लेट मी क्लेरिफाई दिस बाय सॉल्विंग वन टेबल फॉर यू। बेटा देखो, समझना, आराम से समझना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ डॉट। क्या ले लेता हूँ? डॉट। ठीक है, देखना भी है इसका आंसर कैसे आएगा। तो इधर क्या करेंगे हम, इधर ले लेंगे आई जे के, इधर भी लेंगे आई जे के, सभी पॉसिबिलिटीज कवर करेंगे। आई डॉट आई, तो आई डॉट आई, आंसर कितना आएगा? 1। दो यूनिट वेक्टर अगर सेम होंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। जे डॉट जे मतलब जे डॉट जे, इसका भी आंसर कितना आएगा? 1। दो यूनिट वेक्टर अगर सेम होंगे तो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। के डॉट के, तो के डॉट के, इसका भी आंसर कितना आएगा? 1। अब दोनों अगर अलग अलग होंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। आई जे के बीच का 90, जे आई के बीच का 90 डिग्री, जे के बीच का 90 डिग्री, के जे के बीच का 90 डिग्री। तो जे डॉट आई का आंसर कितना आएगा? 0। के डॉट आई का आंसर कितना आएगा? 0। आई डॉट जे का आंसर कितना आएगा? 0। आई डॉट के का आंसर कितना आएगा? 0।
के डॉट जे का आंसर कितना आएगा 0, जे डॉट के का आंसर कितना आएगा 0। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर दो यूनिट वेक्टर सेम टाइप के होंगे या सेम होंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 1, और दो अलग अलग होंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, उसका आंसर आएगा 1, आई डॉट के डॉट आई, जे डॉट के, अगर दोनों अलग अलग होंगे तो उसका आंसर डेफिनेटली 0 आएगा, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है एंड cos 90 इज 0। cos 90 कितना होता है 0। अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, उसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, नीट के लिए ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको भरोसा दिलाने के लिए हमेशा ही मेरी आदत है, मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ, ठीक है। देख लो, अब जिसको प्रूफ नहीं चाहिए 2-3 मिनट वीडियो आगे बढ़ा देना, आगे चलते रहना, ठीक है। मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर ए। अब ये वेक्टर कैसा है, ax वेक्टर i प्लस ay वेक्टर j प्लस az वेक्टर k, बराबर। और दूसरा एक वेक्टर है हमारे पास वेक्टर b। अब ये क्या है, bx वेक्टर i प्लस by वेक्टर j प्लस bz वेक्टर k। What is ax, ay, az? Component of vector a along x, y and z axis respectively. What is bx, by, bz? Component of b along x, y and z axis respectively. तो बेटा होता क्या है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का जो आंसर आता है वो डायरेक्टली ऐसे होता है, ax bx ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ay by एंड az bz। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं बोलूँगा प्रूफ सिलेबस में है ही नहीं नीट के, तो नहीं बोलोगे आप सर हमें चाहिए, तो लो प्रूफ दे देंगे आपका, डोंट वरी, ठीक है। बहुत आसान प्रूफ है। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि भाई दो यूनिट वेक्टर अगर सेम होंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और अलग अलग होंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट सेम होंगे तो 1 होता है, अलग होंगे तो 0 होता है, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब ए की जगह क्या रखेंगे, ax वेक्टर i प्लस ay वेक्टर j प्लस az वेक्टर k, ओके। डॉट का डॉट इन अदर ब्रैकेट, b के जगह bx वेक्टर i प्लस by वेक्टर j प्लस bz वेक्टर k। इतना समझा, a के जगह a की वैल्यू रखी, b की जगह b की वैल्यू रखी, डॉट का डॉट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप कैसा करते हो बेटा, पहले क्या करेंगे, इससे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ax bx, समझ रहे हो, ax bx i डॉट i, ठीक है, i डॉट i प्लस, अब इससे इसको ax by i डॉट j प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ax bz i डॉट के, समझ में आया, आई डॉट के, ठीक है। तो इसका काम खत्म, इससे तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका नंबर इससे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ay bx, पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ay bx j डॉट i प्लस, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ay by j डॉट j, ठीक है, प्लस अब इससे इसका नंबर ay bz j डॉट के, ठीक है। अब इसका भी नंबर खत्म। अब क्या करेंगे, ये जो तीसरा वाला है इससे ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करो मल्टीप्लाई, az bx कौन सा बेटा, k डॉट i प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करो, az by k डॉट j प्लस इससे इससे मल्टीप्लाई करो, az bz वेक्टर k डॉट वेक्टर k। अभी हमने एक चीज़ सीखी, वो क्या थी कि दो यूनिट वेक्टर अगर सेम होंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1, इसका भी आंसर क्या आएगा 1, और इसका भी आंसर क्या आएगा 1। लेकिन अगर दोनों अलग अलग होंगे तो उसका आंसर कितना आता है 0, मतलब आई जे का आंसर कितना आएगा 0, आई के का आंसर 0, अलग है ना, जे आई का आंसर 0, जे के का आंसर 0, के आई का आंसर 0, के जे का आंसर 0, मतलब ये बाकी के सारे टर्म निकल जाएंगे, सिर्फ 3 टर्म रहेंगे, ax bx ay by az bz।
तो फाइनली वी विल गेट द प्रूफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब इसका क्या मीनिंग होता है सर? तो सिंपल सी चीज़ है बेटा, मान लो आपको वेक्टर ए दिया गया है 3i प्लस 2j माइनस 3k और वेक्टर बी दिया गया है i प्लस j माइनस 2k और आपसे बोला गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पता करो। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करते जाओ i का i के साथ, 3 एक 3, 3 एक 3, j का j के साथ 2 इंटू 2 1 2, k का k के साथ -3 इंटू -2 प्लस 6, जो माइनस है माइनस तो मैथमेटिक्स रहेगा, -3 इंटू -2 क्या आएगा +6, तो 6 और 2 8 और 3 9, सो 9 विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई है। हो गया, चलो ठीक है। अब इसके बाद एक सिंपल सी चीज़ समझते हैं। ओके, दो फॉर्मूले डॉट प्रोडक्ट के मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद कंपोनेंट के टाइप पे बढ़ेंगे और दैट्स इट फॉर थ्योरी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट कब करते हैं हम दो वेक्टर का? जब आपको आंसर 0 चाहिए होता है। तो हमारे पास 3 क्वांटिटी है, वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज स्केलर, इसका डायरेक्शन नहीं होता, फोर्स इज वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर बेटा। ठीक है, तो इसके ऊपर एरो लिखूंगा मैं, इसके ऊपर एरो लिखूंगा, गलती से भी इसके ऊपर एरो मत लिखना। अब हमें पता है वर्क तो स्केलर है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क तो स्केलर है, तो आंसर स्केलर चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा प्रोडक्ट करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क इज वेक्टर एफ डॉट वेक्टर यस, तो वर्क इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर यस। वर्क के सर पे कभी भी एरो मत लिखना बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब उसके बाद पावर एक क्वांटिटी होती है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। वर्क की जगह क्या रख सकते हो? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर यस डिवाइड बाय टाइम। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी ना, तो किसी वेक्टर को हम स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। तो पावर विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ एंड वेक्टर वी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिमिलरली पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंपोनेंट के बारे में बताया था, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, समझना अच्छे से। सपोज ये एक वेक्टर है, वेक्टर आर। अगर आपको इसके कंपोनेंट करना है 2, तो आप इसके 2 कंपोनेंट कैसे करोगे? एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। सपोज आपको ये एंगल दिया गया है थीटा, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा और एक कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। तो जो थीटा की एडजेसेंट साइड है उसको बोलेंगे आर कॉस थीटा और जो रहे वाली साइड है उसको बोलेंगे आर साइन थीटा। तो लास्ट लेक्चर में ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज द component of vector r, this is the component of vector r, this is horizontal component and this is vertical component। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। चलो देखो अब और एक अच्छी तरह से समझते हैं। अब एक पॉइंट लिखो बेटा, डॉट प्रोडक्ट वाला ही पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, कई बार इस पर सवाल आ जाता है। तो करना क्या है बेटा, आपको समझो। देखो मान लो ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, अब ये हमारा वेक्टर बी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो कितना है प्रोजेक्शन? तो ये एंगल होगा थीटा। क्या होगा? थीटा। दिस एंगल इज थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये ए के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी ए कॉस थीटा, स्केलर फॉर्म में ले रहा हूँ मैं, ए कॉस थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी ए साइन थीटा, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो ए का बी के ऊपर कितना प्रोजेक्शन आया? ए कॉस थीटा। कितना आया? ए कॉस थीटा। सो व्हाट इज ए कॉस थीटा? देखो ए कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए on vector B. What is a cos theta? Projection of vector A on vector B, on vector B. समझ में आया? तो ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, इसको बोलेंगे a cos theta and this distance is projection of vector A on vector B. ठीक है,
अब देखो ये a cos थीटा हो गया स्केलर फॉर्म, तो a cos थीटा कौन से डायरेक्शन में, b के डायरेक्शन में, b के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब b के डायरेक्शन में मतलब ये स्केलर फॉर्म हो गया, दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो वेक्टर फॉर्म क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ है बेटा, ये वेक्टर a है, वेक्टर a का वेक्टर b के ऊपर कितना कंपोनेंट आएगा, a cos थीटा, इसी कंपोनेंट को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो ये जो कंपोनेंट आया a cos थीटा, इट इज अ स्केलर। अब इसको अगर डायरेक्शन देनी हो तो ये किस डायरेक्शन में है, वेक्टर b के डायरेक्शन में है, वेक्टर b के डायरेक्शन में है। तो वेक्टर b की डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हम b के ऊपर ले लेते हैं एक यूनिट वेक्टर और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप यूनिट वेक्टर b। तो वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू कैप वेक्टर b। इस प्रोजेक्शन की मैग्नीट्यूड कितनी है, a cos थीटा, और इस प्रोजेक्शन की डायरेक्शन किधर है, b के डायरेक्शन में। तो b के डायरेक्शन में है तो b के ऊपर का यूनिट वेक्टर ले लो, तो कैप वेक्टर b। सो दिस विल बी द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस प्रोजेक्शन, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब इसका फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, देखो फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, पहले करेंगे स्केलर फॉर्म। क्या करेंगे, स्केलर फॉर्म, ओके स्केलर फॉर्म, ठीक है। तो स्केलर फॉर्म में क्या करेंगे बेटा, स्केलर फॉर्म क्या होगा, द स्केलर फॉर्म विल बी a cos ऑफ थीटा। और उसके बाद करेंगे वेक्टर फॉर्म, क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, प्रोजेक्शन का a cos थीटा। अभी a cos थीटा किसके डायरेक्शन में, b के, b की डायरेक्शन क्या होती है, कैप वेक्टर b। व्हाट इज कैप, कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अब एक चीज़ समझो, हमारे पास क्या है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का जो आंसर है वो है ए बी कॉस थीटा, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों की कॉस वैल्यू। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी, चलेगा, ए कॉस थीटा इंटू बी, ठीक है। अब मुझे चाहिए ए कॉस थीटा, तो ये इधर का भी इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय बी। अब आप बोलोगे सर हाउ टू सॉल्व ए डॉट बी, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, अभी सॉल्व किया था हमने, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो इसका एक स्केलर आएगा, स्केलर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा, क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज यूनिट वेक्टर बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट कैप वेक्टर बी। तो जिसका कंपोनेंट आपको पता करना है वो वेक्टर से दूसरे वेक्टर वाले का यूनिट वेक्टर को अगर आपने स्केलर प्रोडक्ट कर दिया तो दैट विल गिव यू द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो ए कॉस थीटा की जगह क्या रख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय बी इंटू कैप वेक्टर बी, कैप वेक्टर बी क्या रखेंगे, कैप वेक्टर बी। अब क्या करेंगे बेटा, इसको इससे अगर डिवाइड करोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर कैप बी, बिकॉज ये दोनों का आंसर क्या आएगा, कैप वेक्टर बी डॉट बाहर भी क्या होगा, कैप वेक्टर बी, क्या होगा, कैप वेक्टर बी। इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना बेटा, समझ लेना, चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वेक्टर को दो उसके कंपोनेंट पता करने हैं। एक कंपोनेंट डेफिनेटली कौन सा होगा, कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा। तो सिंपल सी चीज़ है बेटा, देखो क्या करना है आपको, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q, तो क्या पता करोगे आप पता करोगे किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, P का, तो कितना आएगा, P cos थीटा। तो आपको सिंपली P cos थीटा का आंसर पता करना होता है। तो मान लो दिस इज माय वेक्टर P, अब उल्टा करेंगे, दिस इज माय वेक्टर P एंड दिस इज माय वेक्टर Q, दिस इज माय वेक्टर Q एंड दिस इज माय एंगल थीटा, दिस इज माय एंगल थीटा। तो जिससे प्रोजेक्शन पता करना होता है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब इससे पता करना है तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहाँ पर ये हो गया 90 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री।
तो अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट करो, तो थीटा की एडजेसेंट, ये तो हाइपोटेनियस होगा ना, ये हाइपोटेनियस बन गया। अब इसके दो कंपोनेंट करो, ये एडजेसेंट वाला और ये रिमेनिंग वाला हो जाएगा, पता ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। लेकिन ये हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, इसका कंपोनेंट इसके ऊपर। तो क्या आया पी कॉस थीटा। मान लो ये ऐसे होता, ये क्या है हमारा वेक्टर ए और ये हो गया हमारा वेक्टर बी। तो आपको वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है बी पर, तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो बी के ऊपर, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल है हमारा थीटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। तो ए का कंपोनेंट बी पे पता करना है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा ए कॉस थीटा और इधर वाला क्या होगा ए साइन थीटा। लेकिन इसको वो तो हमें चाहिए नहीं ना, तो आपको बेसिकली पता करना क्या है, जिसका कंपोनेंट आपको पता करना है उसके साथ कॉस थीटा लेना है। तो ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा, पी का कंपोनेंट पी कॉस थीटा, समझ में आया। तो उसको आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्योरी इसकी हम खत्म करते हैं, अब शुरू करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। क्या शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो ओके, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 16 प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। तो प्रॉब्लम नंबर 1, कैन स्केलर प्रोडक्ट बी निगेटिव? ऑफ कोर्स निगेटिव। कैसे, देखो मान लो दो वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसका आंसर क्या होगा ए बी कॉस थीटा। तो इसके आंसर का जो साइन है इट डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा। अब थीटा अगर 3 तरीकों का है, मत मान लो थीटा लेस देन, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है थीटा। अब थीटा 90 डिग्री है और थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो थीटा अगर 90 से कम है तो कॉस थीटा कैसे होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। थीटा अगर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा होता है 0 और थीटा अगर 90 से ज़्यादा है तो कॉस थीटा होता है निगेटिव। तो कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब कॉस थीटा अगर 0 है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी कितना आएगा 0। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चल रही है, इसको बहुत बार यूज़ करेंगे हम। अगर दो वेक्टर एक दूसरों से परपेंडिकुलर होंगे, मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा। और अगर थीटा 90 से ज़्यादा है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे आएगा निगेटिव, बिकॉज कॉस ऑफ थीटा फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री निगेटिव आता है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा निगेटिव। तो हमारे आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑफ कोर्स द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज निगेटिव फॉर द वैल्यूज ऑफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, नॉट 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए तो 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा निगेटिव आएगा। क्या आएगा निगेटिव आएगा, ठीक है। चलो अब इसका यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 का सोल्यूशन करेंगे। क्या बोलता है देख लो, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट एन की वैल्यू पता करो। तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर विथ वेक्टर बी, समझ में आया। तो अगर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे पता करोगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना। 4 × 2 8 प्लस n × 3 3n प्लस 1 × -2 इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो आप, ax bx ay by az bz, ax इज x कॉम्पोनेंट ऑफ a, y कॉम्पोनेंट ऑफ a, z कॉम्पोनेंट ऑफ a। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन विथ प्रूफ मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको 8 में से 2 गए तो ये क्या होता है 6 प्लस 3n इज इक्वल टू 0 प्लस 6 इधर जाके -6, तो 3n इज इक्वल टू -6, तो n विल बी 3 × 1 3 × 2 6, तो n विल बी -2। तो n का आंसर कितना आएगा -2। परफेक्ट, हो गया हो गया, चलो ठीक है। अब ये जो थर्ड न्यूमेरिकल है, अगर आपको 3 4 5 वाला ट्रायंगल पता है तो डायरेक्ट आप पता कर सकते हो, या इसकी डिटेल मेथड भी बताऊंगा मैं आपको। पहले शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और ए बी सी के जो वैल्यूज़ है बेटा वो कौन से रेशियो में 5 4 3। तो ए की मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ मैं 5, ए की मैग्नीट्यूड 5, बी की मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ मैं 4 और सी की मैग्नीट्यूड 3। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ना कुछ इस तरह से। याद आया कुछ, याद आया कुछ। ये 5 हो जाएगा, तो 5 हमारा ए है, और मान लो ये 4 है, 4 हमारा बी है, और ये हमारा 3 है, तो ये हमारा सी है। या फिर मान लो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है ना, तो इसको 4 ले लेंगे, चलो ये 4 और ये 3 है,
तो ये हमारा B है, ये हमारा C है। ऐसा क्यों किया हमने? B का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, C का डायरेक्शन ऐसे होगा और A का डायरेक्शन ऐसे होगा। ऐसे क्यों किया? वेक्टर A इज इक्वल टू B प्लस C, तो दो साइड जो ऑर्डर में हैं उनका एडिशन तीसरी साइड जो ऑर्डर में नहीं है उसके जितना होता है। तो B, वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A। अब हमें क्या पूछा है? अब हमें सबको पता है ये एंगल 90 डिग्री है, तो 3 वाली साइड जो छोटी है इसका एंगल होता है 37 डिग्री और 4 वाले के सामने का कितना होता है? 53 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा? एंगल बिटवीन A एंड C किधर है? देखो ये है A और ये है C, ये A और ये C, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 53 डिग्री। इसको आगे बढ़ा लो, ये भी एंगल कितना है? 53 डिग्री। तो A और C के बीच का एंगल कितना है? 53 डिग्री। नहीं सर, हमें 3, 4, 5 का एंगल पता नहीं है, दूसरी मेथड बताओ। दूसरी मेथड भी बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो कैसे आएगी दूसरी मेथड, समझो। अभी क्या बोल रहा है? तो आंसर तो 53 लाना है ना, हमें क्या लाना है? 53, ठीक है। चलो दिखाता हूँ, चलो तो कैसे आएगा अभी देखो। हमारे पास क्या है? वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ठीक है। तो ये प्लस C इधर जाके माइनस C, तो वेक्टर A माइनस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर B, प्लस इधर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। तो अब इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब क्या करते हैं? वेक्टर A माइनस वेक्टर C डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर C इज इक्वल टू RHS वेक्टर B डॉट वेक्टर B। इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर A डॉट वेक्टर A, वेक्टर A डॉट वेक्टर A, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर A डॉट वेक्टर C, वेक्टर A डॉट वेक्टर C, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस वेक्टर C डॉट वेक्टर A, C डॉट A माइनस माइनस प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर C इज इक्वल टू सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हमने किया था ना, वेक्टर A डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा, थीटा कितना होता है? 0। उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एंगल कितना होता है? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। A इंटू A क्या होता है? A स्क्वायर। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये देखो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा A स्क्वायर। A डॉट C, C डॉट A, दोनों एक ही होता है, वेक्टर A C कॉस थीटा, ये क्या होता है? C A कॉस थीटा, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस वैल्यू, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस वैल्यू, प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। अब माइनस AC कॉस थीटा माइनस CA कॉस थीटा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस AC 2AC कॉस थीटा, ठीक है। अब ये क्या बचा? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। किधर गया भाई? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये प्लस इधर आके माइनस, देखो इसको ऐसे करेंगे, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर, माइनस ऑफ B स्क्वायर इज इक्वल टू AC C एक ही होता है, AC कॉस थीटा AC कॉस थीटा मतलब 2AC कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये माइनस AC कॉस थीटा माइनस AC कॉस थीटा माइनस 2AC कॉस थीटा इधर जाके प्लस हो गया। तो कॉस थीटा क्या होगा बेटा? कॉस थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये 2AC इधर आके डिवीजन में 2AC क्या हो जाएगा? 2AC, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू है, कैसे वैल्यू है? दिस इज आवर A, दिस इज आवर B एंड दिस इज आवर C। तो A स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस C स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस B स्क्वायर B कितना? 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू A कितना है? A इज़ 5 एंड C इज़ हाउ मच? 3, ठीक है। तो 25 में से 16 गए, कितने बचते हैं? 9 प्लस 9 18 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6 इंटू 5 साई के साथ 18 मतलब ये क्या है? 3/5, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना आया? 3/5। 3 4 5 के ट्रायंगल से आपको पता है कॉस ऑफ 53 इज 3/5, तो डेफिनेटली थीटा कितना होगा? 53, कितना होगा? 53, ठीक है। ऐसे भी आप पता कर सकते हो। ओके, चलो पॉज करके लिख लो इसको बढ़िया से। हो गया? चलो ठीक है, डन हो गया। सो दैट इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अब ये क्या बोल रहा है? 4th वन,
देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, √3। तो वेक्टर ए माइनस बी और डॉट 2a प्लस बी का आंसर निकालो। ठीक है, इसको ले लेंगे, ये निकालना है ना हमें। तो क्या है वेक्टर, चलो इधर से लेते हैं, थोड़ा जगह कर लेता हूँ मैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कोई बात नहीं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। ओके, पहले क्या करेंगे, इस ए से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट 2 वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट 2 वेक्टर ए प्लस इसको इससे सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अब इससे इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए, परफेक्ट, प्लस माइनस 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 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो रहा है। अब इसको नीचे ले लेंगे। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा माइनस 2 को सामने ले लो, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब हम पता करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। देखो अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, दिस विल गिव्स अस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, मतलब माइनस ए बी कॉस थीटा, माइनस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा पता करेंगे। तो कॉस थीटा के वास्ते हमारे पास ये वैल्यू है, कॉस थीटा कितनी आएंगी देखेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बोल रहा है ना, दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। दोनों साइड का स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या होगा बेटा, देख लो, ये हो जाएगा 2ab, क्या हो जाएगा, 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा की जगह, ए बी कॉस थीटा की जगह, ए बी कॉस थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो ए बी कॉस थीटा है ना, मतलब ए बी कॉस थीटा, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली आपको आंसर कैसे मिलेगा फिर, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी प्रिंट मिस्टेक है। तो क्या है ये, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, ओके, तो ये ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर की जगह नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर है बेटा, यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर इनका 1 होगा तो क्या होगा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होगा। ये जो हमने सॉल्व किया था परफेक्टली करेक्ट था, लेकिन वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के हिसाब से था। तो अभी ये यूनिट वेक्टर है, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3। तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इधर आके माइनस 2, तो 2 कॉस ऑफ थीटा, 2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2। ठीक है, चलो अच्छे से लिख लेते हैं, 3 माइनस 2, तो कॉस थीटा 3 माइनस 2 कितना, 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर आ गया ना, तो थीटा कितना है, ऑब्वियसली थीटा आया 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो सिंपली आपको क्या करना है, कॉस थीटा की ये वैल्यू यहाँ पर रख देना है। तो क्या आएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 1 यूनिट वेक्टर है ना, माइनस बी स्क्वायर ये भी यूनिट वेक्टर है 1, माइनस ए कितना 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा कितना है 1/2। तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 और माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1 कितना 1, 1 माइनस 1/2, तो आंसर कितना आएगा 1/2। दिस इज द परफेक्ट आंसर। तो सिर्फ छोटी सी चीज़ आपको बदलनी है,
वो जो वेक्टर था, वेक्टर की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो इसका आंसर आएगा 1/2। परफेक्ट, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में थोड़ी सी भी अगर आपने पढ़ने में गलती कर ली या लिखने में गलती कर ली तो पूरा उसका आंसर मीनिंग ही बदल जाता है। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। तो एक छोटा सा वर्ड मिस हो जाने पर भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब ये 5th वाला ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, फटाक से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर है तो अल्फा की वैल्यू पता करनी है आपको। तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी अगर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, 0 होगा। अब डॉट प्रोडक्ट का पता करने की मेथड क्या है, 4 × -4 -16, -2 × +2 -4, 4 × अल्फ़ा +4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -20 + 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, -20 इधर जाके +20, तो 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो अल्फ़ा का आंसर कितना आएगा, 5। किधर है भाई, अल्फ़ा 5। परफेक्ट, ठीक है, हो गया। चलो, तो अल्फ़ा का आंसर आ गया 5। अब 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए, अब ये कैप मतलब ये यूनिट वेक्टर है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसको वेक्टर पी बोलता हूँ। वेक्टर पी इज इक्वल टू वेक्टर ए, कैप वेक्टर ए प्लस 2 कैप वेक्टर बी, और वेक्टर क्यू क्या है, 5 कैप वेक्टर ए माइनस 4 कैप वेक्टर बी। तो ये तो यूनिट वेक्टर है ना, दोनों के बीच का एंगल आपको पता करना है। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो आपको वेक्टर ए, कैप वेक्टर ए और कैप वेक्टर बी का एंगल पता करना है। करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू का आंसर कितना लिखोगे, 0। वाई, बिकॉज वेक्टर पी परपेंडिकुलर विथ वेक्टर क्यू। ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ए और बी के बीच का एंगल आपको पता करना है, कैप वेक्टर ए और कैप वेक्टर बी। तो वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, तो वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, तो पी डॉट क्यू क्या, पी की वैल्यू क्या है, कैप वेक्टर ए प्लस 2 कैप वेक्टर बी डॉट क्यू की वैल्यू क्या है, 5 कैप वेक्टर ए माइनस 4 कैप वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो उसको हमने वैसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 5 कैप वेक्टर ए डॉट कैप वेक्टर ए माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 कैप वेक्टर ए डॉट कैप वेक्टर बी। ओके, खत्म। अब क्या करो, इसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 10 प्लस 10 इंटू कैप वेक्टर बी डॉट कैप वेक्टर ए, कैप वेक्टर बी डॉट कैप वेक्टर ए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8 कैप वेक्टर बी डॉट कैप वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। तो 5 - 8 कितना हो जाएगा, 5 - 8 इज -3, -3 वो साइड चले जाके क्या हो जाएगा, +3। समझ रहे हो, 5 - 8 -3 उधर चला गया, +3। तो अब यहाँ पर क्या बचा देखो हम, तो 10 बी डॉट ए माइनस 4 ए डॉट बी। अब ये कम्यूटेटिव होता है ना, वेक्टर ए डॉट बी इज 100% इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो हम इसका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, 10 में से अगर 4 चले जाए तो 6 कैप वेक्टर ए डॉट कैप वेक्टर बी। तो ये 6 को इधर शिफ्ट कर लो, इसका क्या होगा, पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा, दोनों का कॉस वैल्यू, ए और बीच का कॉस वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 डिवाइड बाय 6, 3 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 1/2। तो हमें पता है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ से कंपैरिजन से थीटा कितना आएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो थीटा विल बी 60 डिग्री। परफेक्ट। सो दिस इज द आंसर। ओके, अभी 10 बज जाते हैं, अभी सॉल्व करते हैं।